वेलकम बैक दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में आपका। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम कलर्स का यूज़ करते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, ठीक है, सीएसएस में। तो आज का जो टॉपिक है वो है फ्लोटिंग, ठीक है। बेसिकली फ्लोटिंग है क्या? फ्लोटिंग का यूज़ हम करते हैं अपने टेक्स्ट को मूव कराने के लिए वेब पेज पे, लेफ़्ट और राइट, ठीक है। अगर हम अपने ग्रुप ऑफ टेक्स्ट को मान लो कहीं पे मूव कराना चाहते हैं अपने पेज पे, लेफ़्ट या राइट, तो हम किसका यूज़ करते हैं? फ्लोटिंग का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया है, ठीक है, जिसमें मैंने आईडी दी है फर्स्ट डिव, ठीक है, दिस इज लेफ्ट फ्लोटेड टेक्स्ट। उसमें थोड़ा सा मेकअप किया है, जो भी किया है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कुछ भी नया ऐड नहीं किया अभी तक। तो इसको जाके मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो फ्लोटिंग मैंने ये फाइल बनाई है, ठीक है, इसे ओपन विद क्रोम करता हूँ। तो ये आ गया, देखिए, दिस इज लेफ्ट फ्लोटेड टेक्स्ट। अभी ये फ्लोटेड नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे राइट फ्लोट करके दिखाता हूँ आपको। RIGHT से राइट फ्लोटेड कर देता हूँ, ठीक है। तो फ्लोट करने के लिए मेरे को क्या प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी? यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को फ्लोट, ठीक है। अब लिखना पड़ेगा मैं राइट। तो ये अब क्या होगा, राइट में फ्लोट हो जाएगा। कैसे? देखिए, देखिए जादू, बम, ठीक है। देखिए ये कहाँ राइट में फ्लोट हो गया। तो ऐसे हम अपने टेक्स्ट को फ्लोट कर सकते हैं राइट में। अब मैं इसे आपको लेफ्ट में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे लेफ्ट लिख देना है, राइट की जगह लेफ्ट। अब ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट फ्लोट हो जाएगा। इसे भी मैं चेंज कर देता हूँ, लेफ्ट फ्लोट, ठीक है। सेव करते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए अब क्या हो गया, लेफ्ट में फ्लोट हो गया, ठीक है। लेफ्ट राइट जहाँ हम करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ और भी दिखा देता हूँ आपको, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं फ्लोटिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डिव और बना लेता हूँ। मैंने एक डिव और बनाया, यहाँ पे मैंने एक आईडी बना ली सेकंड डिव के नाम से, ठीक है। ये मैंने एक आईडी बना ली सेकंड डिव के नाम से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस टेक्स्ट इज नॉट फ्लोटेड, फ्लोटेड, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा दिस टेक्स्ट इज नॉट फ्लोटेड। तो इसमें क्या कर देता हूँ मैं, अभी फिलहाल थोड़ा सा इसमें मेकअप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, आईडी ली है, ठीक है। तो आईडी को मैं हैश और सेकंड डिव, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस। और यहाँ पे मेकअप कर देता हूँ, मैं बैकग्राउंड कर ले देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर येलो डाल देता हूँ, ठीक है। और फ़ॉन्ट को भी कर देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ डबल एक्सेल ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ताकि देखने में दोनों सेम सेम ही लगे। विड्थ हटा देता हूँ, इसके कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लिखा सिंपली, ठीक है। तो इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, पाऊँ, ये देखिए, ठीक है। ये यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा छोटा है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, काम करते हैं इसकी। अच्छा, स्मॉल कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी, लार्ज करना था। ये आ गया लार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे सेव करते हैं, रिफ्रेश। देखिए अब ये क्या हो रहा है भाई, मैंने तो इसे फ्लोट किया था, ठीक है, इसे तो मैंने फ्लोट ही नहीं किया। फिर ये भी लेफ्ट फ्लोट में, मतलब कि यहाँ पे कैसे आ गया? ये तो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी बेसिकली फ्लोटिंग के साथ। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने एक प्रॉपर्टी का यूज़ करना है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं पॉइंट, इफ़ समथिंग इज़ नॉट फ्लोटेड इट विल अपेयर एट फ्लो ऑफ पेज, ठीक है। अगर हम कुछ भी फ्लोट नहीं करते तो वो कहाँ डिस्प्ले हो रहा है? पेज के फ्लो पे, ठीक है। जैसे जैसे पेज चलता है, पेज कैसे चलता है? यहाँ से लेफ्ट टू राइट, ठीक है। फिर यहाँ आगे आगे कुछ लिखूंगा तो यहाँ, फिर यहाँ, तो ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये ऐसा ना हो तो इसके लिए हम एक क्लास यूज़ करते हैं। वो क्लास कौन सी है? चलिए वो भी मैं बता देता हूँ। मान लीजिए मेरे को अब फ्लोट हटाना है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक डिव लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है। डिव लिया, उसमें मैंने एक क्लास लेनी है। तो मैंने एक क्लास ली, क्लास का नाम दे देता हूँ मैं IT, ठीक है। सेव कर देता हूँ। अब इसको डिफाइन करना है ऊपर, इस क्लास को। तो क्लास के लिए डॉट यूज़ करते हैं। तो क्लास क्या है मेरी? IT। तो मैंने लिखा IT, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ स्टाइल देना चाहता हूँ। क्या स्टाइल देना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ क्लियर बोथ। ये प्रॉपर्टी है क्लियर बोथ, ठीक है। इसी ने सारा काम करना है, बस क्लियर बोथ लिखना है। तो क्या होगा, देखिए फ्लोटिंग हट जाएगी, देखिए बिल्कुल सही नेक्स्ट लाइन में शो होने लग गया है। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंटेंट विल अपीयर एट
नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो मतलब अगर आपको फ्लोटिंग कर रहे हो और फिर आप टेक्स्ट लिखते हो तो वो पेज के फ्लो में जाता है, तो वो पेज के फ्लो में ना जाए, नेक्स्ट लाइन में है, ठीक है, एक अच्छा लगता है ऐसे देखने में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फ्लोटिंग हटानी पड़ती है। तो फ्लोटिंग हटाने के लिए हमें पास प्रॉपर्टी आती है क्लियर बोथ, ठीक है, वो प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है। तो ऐसे ये फ्लोटिंग हट जाती है हमारे पास। अब कुछ और देख लेते हैं, चलिए, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, मैसी ना हो जिससे, ठीक है, क्लियर वाले को, ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ। तो अब मैं ये है ना जो इसे भी फ्लोट करके दिखा देता हूँ आपको। तो ऊपर वाला क्या है, लेफ्ट फ्लोटेड, अब इसे भी मैं फ्लोट करके दिखा देता हूँ आपको, सेकंड को, इसे भी लेफ्ट फ्लोट करता हूँ। देखिए अब ये कहाँ दिखेगा, ये देखिए बिल्कुल इसके साथ एक बढ़िया से एक ग्रुप बन गया है, ठीक है। तो ये ऐसे शो होता है। अब मैं कुछ और लिखूँ, वो कहाँ होगा, चलिए वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मैं एक थर्ड डिव बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड डिव, ठीक है। इसे सेव कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम ना लगे। यहाँ पे स्टाइल देता हूँ थर्ड डिव को, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड डिव, ठीक है। इसको बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें डिफ्रेंशिएट करने में कोई दिक्कत ना हो तीनों पैराग्राफ को। तो यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ ब्लू, सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए ये भी लेफ्ट फ्लोटेड है, ठीक है। तो ऐसे मान लो अगर हम कुछ फ्लोट करते हैं तो सबसे पहले जो फ्लोट किया वो, फिर उसके राइट में अगर वो लेफ्ट फ्लोटेड है तो, फिर उसके राइट में अगर वो लेफ्ट फ्लोटेड है तो इसी तरह आप राइट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो हमारा फर्स्ट डिव है ना उसको राइट फ्लोट कर देता हूँ। ये लेफ्ट है, ठीक है, तो इसे मैं कर देता हूँ RIGHT, राइट फ्लोटेड। और इसको भी चेंज कर देता है यहाँ पे RIGHT, राइट फ्लोट है ये, ठीक है। तो अभी रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए ये फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ था मेरा इधर आ गया क्योंकि हमने इसे राइट फ्लोट कर दिया। अब अगर मैं इनको भी राइट फ्लोट करूं तो ये कहाँ जाएंगे, चलिए दिखा देता हूँ मैं। अरे इसको नोट को हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस टेक्स्ट इज ऑल्सो राइट फ्लोटेड, ठीक है। इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो राइट फ्लोटेड, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस मेरे को राइट फ्लोट करना है सबको, तो इसको भी राइट लिख देता हूँ, राइट, ठीक है, यहाँ पे भी राइट, ठीक है, और सेव कर देता हूँ। आप देखिए कैसे ये डिस्प्ले होंगे, ये देखिए, ठीक है। ये भी राइट फ्लोटेड, फिर ये भी राइट फ्लोटेड। शायद ये ग्रुप थर्ड है जो राइट फ्लोट नहीं हुआ है, हाँ हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे हो गया था, ठीक है। तो अब मैं सेव कर देता हूँ उसे, और ये देखिए ये भी राइट फ्लोट हो गया। तो हम कुछ भी राइट फ्लोट करते हैं, जो सबसे पहले फ्लोट होता है सबसे पहले हो जाता है, उसके बाद जो फ्लोट हुआ वो उसके बाद, ठीक है। मतलब कि क्यू में चलता है, जो सबसे पहले वो सबसे पहले, उसके बाद वाला उसके बाद में, उसके बाद वाला उसके बाद में, ठीक है। मतलब कि अगर हम कुछ राइट अपने टेक्स्ट को फ्लोट कर रहे हैं तो लेफ्ट में शिफ्ट होता जाएगा, जो जो हम डालते जाएंगे नेक्स्ट 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 वो लेफ्ट में शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। अगर हम लेफ्ट फ्लोट कर रहे हैं तो राइट में शिफ्ट होता चला जाता है, जो जो हम फ्लोट करते जाते हैं लेफ्ट, ठीक है। तो ये ऐसे हम फ्लोटिंग का यूज़ करते हैं। तो फ्लोटिंग में आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।